कंपनी मेटा अपनी मेटा कायनात बंद कर रही है। अहमकों से पैसे निकालने का मंसूबा अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। 2022 में मार्क ज़करबर्ग ने अचानक फैसला किया कि लोग अपने सर पर भारी डिवाइस पहनने के लिए तैयार हैं और तवील अरसे के लिए वर्चुअल दुनिया में गर्क होना, जैसे कि सस्ता बच्चों का कंस्ट्रक्टर। मार्क ज़करबर्ग ने सरमायाकारों को कायल किया कि बहुत से सारिफीन इसके वर्चुअल दुनियाओं में रहेंगे और काम करेंगे। एक बड़ी कंपनी के सरबराह ने कहा कि ये इंटरनेट की तरक्की में एक नया बुनियादी कदम है। अपनी नीयत की संजीदगी के सबूत के तौर पर उसने दुनिया भर में मशहूर फेसबुक का नाम तब्दील करके आम लफ्ज़ मेटा रख दिया। ये हैरत अंगेज़ है कि एक बड़ी कंपनी की क़यादत, जहां बहुत ज़हीन और तजर्बाकार लोग बैठने चाहिए, ने इस तरह की हिकमत अमली पर इत्तफाक किया। अगरचे वर्चुअल स्पेसेस बनाने की कोशिशें कई सालों से की जा रही हैं और हर बार नाकाम। सोनी कंपनी नाकाम हो गई। गूगल कंपनी के लिए कुछ भी नहीं हुआ। तमाम मुतअद्दिद मंसूबे जो आलमगीर तीन जहती दुनियाओं के क़याम के लिए थे, नाकाम हो गए। पेंडेमिक के दौरान करंतना भी मददगार साबित नहीं हुआ। लोग मुस्तकिल तौर पर अपनी ज़िंदगी और काम को गुड़िया के मजाजी खला में मुंतकिल नहीं करना चाहते। इंटरनेट का फ़ायदा यह है कि फ़ासले ख़त्म हो जाते हैं। 3 डिमेंशनल मेटा यूनिवर्सेस सिर्फ मालूमात की तरसील में रुकावट बनते हैं। ये बेवकूफ़ी है कि आप 3 जहती मंजर में सिर्फ मतनी गुफ्तगू के लिए दाखिल हों। 3D अवतार के साथ वीडियो गुफ्तगू बेवकूफ़ी की चोटी। इसलिए मेटा कायनात तख्लीक करने की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। ऐसे मंसूबे का आगाज़ करना बेमानी था, ये नाकामी पर ख़त्म होगा। फेसबुक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने महंगे मंसूबे पर क्यों इत्तफाक किया, जो यकीनी तौर पर नाकामी पर ख़त्म होगा? क्योंकि उनके पास एक नई चीज़ थी, सर पर बर्तन। सर पर रखने के लिए बर्तन बेवकूफ़ों को अभी तक किसी ने नहीं बेचा। मार्क ज़करबर्ग हकीकी जीनियस है। बड़े कंपनियों की माली मुनाफा इस बात पर मुनहसिर नहीं है कि वो हकीकत में क्या करती हैं, और इस बात पर कि वो कितने नए कर्जे हासिल करेंगे और कितनी हिस्सस जारी करेंगे। तवज्जो हासिल करने के लिए अवाम को दिलचस्प नई चीज़ों से मुतवज्जे करना ज़रूरी है। फेसबुक एक समाजी नेटवर्क के तौर पर बहुत पहले अपनी हदों में फंस गया। जो कुछ भी सोचा जा सकता था वो सब सोच लिया गया है और हकीकत में ढाल लिया गया है। फेसबुक एक ऐसा रुकावट बन गया है जिसे बेहतर नहीं बनाया जा सकता। सेंसरशिप, ब्लॉकिंग और सारिफिन की ज़ाती मालूमात के इफ़शा से मुताल्लिक एक सिलसिला स्कैंडल्स गुजरा है। यकीनन फेसबुक गर्क नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा है, लेकिन सरमायाकारों को खूबसूरत नई चीज़ों के ज़रिए मुतवज्जे करना होगा। ये अहम नहीं है कि नए रास्तों के साथ बाद में क्या होगा। क्या ज़करबर्ग ने एक बड़े मंसूबे का सोचा है? वो कहता है कि वो इंटरनेट में हकीकी इनकलाब लाएगा। दिलचस्प है, शुरू में सरमायाकारी करना मानी रखता है। सिर्फ फेसबुक ही नहीं बल्कि दीगर कंपनियों ने भी वर्चुअल चीज़ें बेचकर खासी कमाई की है। स्क्रीम्स कि जल्द लोग वर्चुअल दुनियाओं में मुंतकिल होंगे, लालची बेवकूफ़ों को बुलंद कीमतों पर खालीपन बेचा गया। हम वहाँ रहेंगे और काम करेंगे, सर पर भारी बाल्टी उठाए हुए। सहाफ़ियों ने अवाम को मुबाहिसों से महजूज किया और बेवकूफ़ों को पैसे लगाने की तरगीब दी। ज़करबर्ग की मेटा कायनात का हकीकी मकसद सरमायाकारों को मुतवज्जे करना और इंसानियत को तफरीह फराहम करना है। और सब कुछ हो गया, काम कामयाबी से मुकम्मल हुआ। प्रोजेक्ट अपना काम कर चुका है, बंद किया जा सकता है। कल वो बेवकूफ़ों को खालीपन बेचने का नया तरीका सोचेंगे। इस मामले में वो माहिर है।